मणिपुर गांव में मोहित नाम का एक लड़का रहता था जिसकी अभी अभी नई शादी हुई थी, पर मोहित को ये पता नहीं था शादी की रात उसके साथ ऐसा हो जाएगा। चंदनपुर गांव में एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा और उसके सामने दो बच्चे बैठे हुए थे। बच्चे, बाबूजी, बाबूजी, हमें बताइए ना कि हमारे गांव के हर घर पर ओ स्त्री रक्षा करना ऐसा क्यों लिखा हुआ है। बाबूजी, बच्चों, मुझे तुमको यह बात बताना ठीक नहीं लगता। कहीं तुम लोगों के दिमाग पर डर ना बैठ जाए। बच्चे, कैसा डर बाबूजी? बताइए ना बाबूजी। वो डर जो आज से 10 साल पहले पूरे गांव के दिल पर बैठा था। स्त्री का डर। स्त्री हर घर के एक मर्द को अपने साथ ले जाया करती थी। वह घर का दरवाजा ना खटखटाए, इसलिए सभी ने अपने घरों की दीवारों पर लिख रखा था कि ओ स्त्री कल आना। सभी ने स्त्री को एक चुड़ैल के रूप में देखा था। लेकिन जब राजवीर ने अपने दोस्त पुनीत के साथ मिलकर स्त्री के बारे में जानकारी निकाली, तो उस पुरानी किताब में उसे उसका जवाब मिला। स्त्री को उसकी जिंदगी में मर्दों से इज्जत और प्यार नहीं मिला, इसीलिए वो अब मरने के बाद मर्दों को ही अगवा करके ले जा रही है। लेकिन फिर भी शहर को बचाना जरूरी था, इसलिए राजवीर ने उसकी चोटी काटकर उसकी शक्ति खत्म कर दी और स्त्री उस रात के बाद नजर आना बंद हो गई थी। तभी से हम सभी ने स्त्री की आत्मा की शांति के लिए उसकी चोटी का एक मंदिर बनवाया, जहां उसकी चोटी को एक ताबूत में रखा गया और उस ताबूत पर लिखा गया, ओ स्त्री रक्षा करना। धीरे धीरे सभी गांव के लोगों ने अपने घरों के बाहर यही अल्फाज लिख दिए। ये रात पुनीत की जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। उसकी दुल्हन सेज पर बैठी थी और वो उसके करीब जा रहा था। पुनीत को अपने करीब आता देख दुल्हन सिमट कर बैठ गई। दुल्हन, अरे, शर्मा रही हो? हमने तो तुमको एक बार देखा हुआ है सुगना। शर्माने की क्या जरूरत है? यह कहते हुए पुनीत ने दुल्हन का घूंघट उठाया। उसका सौंदर्य देखकर पुनीत की आंखों में चमक उभर आई। वो अभी उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसके घर की दीवार पर अजीब सा शोर होने लगा। पुनीत, अरे, कौन है यहाँ? पुनीत हैरान रह गया। इतनी जोर से कोई दरवाजा भी नहीं पीट सकता था जितनी जोर से दीवार को पीटने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि दीवार अभी टूट कर गिर जाएगी। तभी खिड़की खुली और एक कटा हुआ सिर अंदर आया, जिसे देखकर दुल्हन और दूल्हा दोनों ही डर गए। उसके बाद ही शरीर भी अंदर आ गया, लेकिन यह सिर से बिल्कुल अलग था। उसके लंबे घने बाल हवा में लटक रहे थे। वो सिर अब दुल्हन की तरफ बढ़ गया और उसके बालों ने दुल्हन के दोनों हाथों को जकड़ लिया। उसने अपने बालों के बल दुल्हन को हवा में उठा लिया। जो दीवार अभी तक धमधम कर रही थी, उसमें तेज रोशनी चमकने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे वह दीवार शीशे की बन गई हो और वह सिर दुल्हन को लेकर उसके अंदर चला गया।